इधर राजधानी भोपाल में बारिश से नाले के पास दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। पुरानी सिंधु टॉकीज के पास नाले में पानी भर गया। हादसे में नाले के किनारे काम कर रहे 2 मजदूर दब गए। मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। राहत और बचाव कार्य में परेशानी भी हो रही है। नाले के पास निर्माण कार्य चल रहा था जिसमें ये मजदूर काम कर रहे थे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हादसे में नाले के किनारे काम कर रहे मजदूर दब गए हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की। यहां रेस्क्यू लगातार जारी है। हालांकि बारिश होने से दिक्कतों का सामना रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम को करना पड़ रहा है। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी शब्बीर अहमद से। शब्बीर, बड़ा हादसा राजधानी भोपाल में हुआ, किसकी चूक, किसकी लापरवाही सामने आ रही है? बिल्कुल शुभम, सीधे तौर पर चूक की बात की जाए तो नगर निगम के चूक है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आपको सबसे पहले न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को आपको ना यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं नाले की, जहाँ पर पानी भरा हुआ था और उसी के कारण जो दीवार है वो भरभरा कर गिर गई। दरअसल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा है नाले के जस्ट पास में ही, नाले के जस्ट पास में कॉम्प्लेक्स बन रहा है और उसके कारण जो मिट्टी थी वहाँ की हटा दी गई थी और नींव दीवार की कमजोर हो गई थी और उसी के कारण जब पानी यहाँ पर बारिश हुई, पहली बारिश ही हुई थी और उसके बाद यहाँ पर जब तेज बहाव पानी का हुआ तो दीवार गिर गई क्योंकि उसकी नींव पहले से ही काफी कमजोर हो गई थी। ये आप दीवार देख सकते हैं, ये काफी मोटी दीवार थी लेकिन जो मिट्टी लगी हुई थी दीवार से वो हटा दी गई थी क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन रहा था और उसी के कारण ये हादसा हुआ। और एक चीज और जानकारी निकलकर ये भी सामने आ रही है कि जहां से ये पानी बाकायदा आगे की ओर जाता है, बीच में ही यहाँ पर कचरा जाम था और उसके कारण पानी आगे की तरफ नहीं गया और उसने दूसरी तरफ रास्ता बनाने की कोशिश करी और दीवार जो कमजोर थी वो टूटी। और उसके बाद यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स जो निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स था जो जिसका कार्य चल रहा था, यहाँ पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर थे, उसके कारण वहां पर पानी में वो डूब गए और इसके साथ साथ जो मलबा था वो भी उनके ऊपर आ गया। 5 से 6 कर्मचारियों को निकाल लिया गया था तत्काल। उसके बाद 2 कर्मचारी अभी भी बताए जा रहे हैं कि डूबे हुए हैं। उनको बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर जवान यहाँ पर जुटे हुए हैं। करीब 3 घंटे हो गए लेकिन अभी भी यहाँ पर निकाला नहीं जा सका है। लेकिन सब लगातार ये कोशिश की जा रही है। बारिश कुछ देर के लिए बंद हुई थी लेकिन वापस से बूंदाबांदी हो रही है। अब दिन ढल रहा है, अंधेरा भी हो रहा है, उसके कारण और जैसे जैसे रात की तरफ बढ़ेंगे तो और रेस्क्यू कार्य में शुभम दिक्कत आ सकती है। लेकिन अभी कोशिश लगातार जारी है और उम्मीद है कि कुछ मिनटों में यहाँ पर रेस्क्यू करके 2 कर्मचारी जो दबे हुए उनको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है शब्बीर, आऊंगा आपके पास में एक बार फिर। जरा रेस्क्यू टीम क्या कुछ कह रही है हादसे को लेकर, जरा वो आपको सुनाते हैं। अभी इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हमारे जो डिविजन कमांडेंट है एसएस सोलंकी साहब उसको लीड कर रहे हैं। वो स्पॉट पर जाकर इंसिडेंट की सिचुएशन समझ रहे हैं और कैजुअलिटी जो उनके हाथ में है उसको निकालने की भरसक प्रयास कर रहे हैं। 2 फ्लोटिंग पंख लगे हुए हैं और 20 जवान अपनी लगातार जान पर खेल कर काम कर रहे हैं। मिशन लगातार जारी है क्योंकि बारिश है इसलिए बीच बीच में रुकावट आ रही है। बारिश के कारण काफी दिक्कत भी आ रही है। मैम, कितने कर्मचारी थे जब ये हादसा हुआ था और कितने कर्मचारी, क्या 2 ही कर्मचारी हैं? अभी संख्या निर्धारित करना मतलब अभी सही नहीं होगा क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं आई है कितने हैं, तो जैसे ही पता चलेगा हम लोग आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। देखा लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। शब्बीर, वहां पर इस वक्त रेस्क्यू टीम के लोग जो मौजूद हैं, जो वहां पर रेस्क्यू कर रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? कब तक रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा? शुभम, नगर निगम कमिश्नर वीएच चौधरी कोलसानी उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। जब से हादसा हुआ उसके बाद से ही मौके पर वो जमे हुए हैं। सर 1 मिनट लूंगा आपके। सर, करीब 3 घंटे हो गए, रेस्क्यू कार्य जारी है, क्या लग रहा है अब तक के कितने कर्मचारी हैं? प्रारंभिक जानकारी अनुसार 2 लोग हैं और पानी निकलने के बाद और क्लैरिटी आ जाएगी। अब नया पानी नहीं गिर रहा है, पानी निकल रहा है तो उम्मीद कर रहे हैं जल्दी से मतलब दिख जाएगा। लेकिन सर बार बार वहां से दिखाई दे रहा है कि हाथ दिख रहा है, फिर वहां पर निकाले नहीं जा रहे, दिक्कत क्या आ रही है? सरिया में फंसा हुआ है, आप लोग समझ सकते देख सकते हैं, मतलब वो पानी निकलते ही थोड़ा प्रॉपर्ली उनको निकाल लेंगे। सर एक आखिरी सवाल है, जल्दबाजी होगी, ये चीजें निकल कर सामने आ रही कि जो पानी नाले का इधर आया है वहां पर साफ सफाई नहीं हो पाई थी, कचरा जमा हुआ था, इसके कारण बिल्कुल नहीं है। मैं इस नाला को मैं कम से कम 3 बार देखने आया हूँ। नाला में कहीं मतलब पन्नी कुछ भी नहीं था, मतलब पूर्ण मैं पक्का हूँ। इसके पीछे से जहाँ पे मतलब मैं पैदल भी आके देखा था, इस आप देख रहे हैं कि इस नाला के बगल में 25-30 फीट गहरा मतलब खोदा गया है, कोई बिना सपोर्ट खोदा गया है, इस कारण ये गिर गया है। आपको बहुत आसानी से इधर दिख रहा है, समझ में आ रहा है। यानी ये कह सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स निर्माण करवा रहा था उनके लापरवाही के कारण जो आप देख सकते हैं इसमें, है ना, आप इसमें देख सकते हैं इधर मैंने जो
तो ये जो चीज हम बता रहे थे शुभम के यहाँ पर जो जी। कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था और ठीक है। मिट्टी हटाई गई थी दीवार के वहां से, उसी के कारण दीवार की नींव कमजोर हुई और उसी का कारण ये दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 लोगों को अभी भी बचा नहीं, ये कह सकते हैं मौत ही हो गई है, क्योंकि करीब 3 से 4 घंटे हो गए, प्रयास किए जा रहे हैं, पंप लगाए गए हैं, करीब 4 के पानी बाहर निकाला जाए, लेकिन लगातार बारिश होने के कारण अभी कुछ ये कह सकते हैं 1 घंटे से रुका हुआ है। लेकिन ये चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है।